आदिशक्ति माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं भगवती के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रघंटा माँ के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। चंद्रघंटा माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं जिनमें खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। चंद्रघंटा माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे के समान भयानक चंद्रध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। इसी कारण इनको चंद्रघंटा माता भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का ध्यान मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारुधा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। अर्थात जो पक्षप्रवर गरुड़ पर आरूढ़ होती हैं, उग्र कोप और रौद्रता से युक्त रहती हैं तथा चंद्रघंटा नाम से विख्यात हैं, वे दुर्गा देवी मेरे लिए कृपा का विस्तार करें। चंद्रघंटा देवी माँ का ये ध्यान मंत्र स्वरूप है। नवरात्र के तीसरे दिन इसका 11 या 21 या 28 या 108 बार या निरंतर मानस जप करें। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को वेद विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्या फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। चंद्रघंटा माँ का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी चंद्रघंटा माँ का स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ का स्वरूप अपने बच्चों के लिए तो सौम्य ही होता है। चंद्रघंटा माता की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का ध्यान मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कुछ विद्वान साधक जन महाविद्याक्रम से नवरात्र की तृतीया तिथि को छिन्नमस्ता माँ की आराधना करते हैं। आज माँ जगदम्बा को सिंदूर और दर्पण आदि समर्पित किए जाते हैं।
नवरात्र के तीसरे दिन अर्थात तृतीया तिथि को चंद्र घंटा या चंद घंटा दुर्गा मां को दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें व स्वयं भी ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिल जाती है व चंद्र घंटा मां के आशीर्वाद से परम आनंद की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को वेद विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके मां चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। चंद्र घंटा मां की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। चंद्र घंटिका मां का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। मां चंद्र घंटा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तृतीय दिनस्य भगवती पूजा विधेय ध्यानम बिभ्राना शूलबानास्य सुदर्गदाचा पपाशान कराब्जय मेघश्यामा किरीटोल्लिखित जलधरा भीषणा भूषणाढ्या सिंहस्कंधाधिरुधा चतुस्रभिर्सिखितान्विताभिः परीता कन्याभिः भिन्नदैत्या भावतु भावभयध्वंसिनी शूलिनी नः। भगवती नामावली का एक एक नाम मंत्र पढ़े और फूल अक्षत चढ़ाते जाए। 1. श्री भगवत्यै नमः। 2. गौर्याय नमः। 3. सुवर्णवर्णायाय नमः। 4. सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्याय नमः। 5. एक स्वरूपिण्याय नमः। 6. अनेकस्वरूपिण्याय नमः। 7. महेज्यायाय नमः। 8. शतबाहवे नमः। 9. महाभुजायाय नमः। 10. भूंगभूषणायाय नमः। 11. शतचक्रवासिन्याय नमः। 12. शतचक्रभेदिन्याय नमः। 13. श्यामायाय नमः। 14. कायस्थायाय नमः। 15. कायवर्जितायाय नमः। 16. सुस्थितायाय नमः। 17. सुमुख्याय नमः। 18. क्षमायाय नमः। 19. मूल प्रकृत्याय नमः। 20. ईश्वर्याय नमः। 21. अजायाय नमः। 22. शुभ्रवर्णायाय नमः। 23. पुरुषार्थायाय नमः। 24. सुप्रबोधिन्याय नमः। 25. रक्तायाय नमः। 26. नीलायाय नमः। 27. श्यामलायाय नमः। 28. कृष्णायाय नमः। 29. पीतायाय नमः। 30. कर्बुरायाय नमः। 31. करुणालयाय नमः। 32. तृष्णायाय नमः। 33. जरायाय नमः। 34. वृद्धायाय नमः। 35. तरुण्याय नमः। 36. करुणायाय नमः। 37. लयायाय नमः। 38. कलायाय नमः। 39. काष्ठायाय नमः। 40. मुहूर्तायाय नमः। 41. निमिषाय नमः। 42. कालरूपिण्याय नमः। 43. सुवर्णायाय नमः। 44. रसनायाय नमः। 45. चक्षुस्पर्शवायुर्सायाय नमः। 46. गंधप्रियायाय नमः। 47. सुगंधायाय नमः। 48. सुस्पर्शायाय नमः। 49. मनोक्तायाय नमः। 50. मृग्नाभ्याय नमः। 51. मृगाक्षाय नमः। 52. कर्पूरामोद्गायन्याय नमः। 53. पद्मयोन्याय नमः। 54. सुकेशायाय नमः। 55. सुलिंगायाय नमः। 56. भगरूपिण्याय नमः। 57. भूषण्याय नमः। 58. योनिमुद्रायाय नमः। 59. खेचर्याय नमः। 60. स्वर्गगामिन्याय नमः। 61. मधुप्रियायाय नमः। 62. माधव्याय नमः। 63. वल्याय नमः। 64. मधुमत्तायाय नमः। 65. मदोत्कटायाय नमः। 66. मातंग्याय नमः। 67. शुखस्तायाय नमः। 68. धीरायाय नमः। 69. महाश्वेतायाय नमः। 70. वसुप्रियायाय नमः। 71. सुवर्णिन्याय नमः। 72. पद्महस्तायाय नमः। 73. मुक्तायाय नमः। 74. हारविभूषणायाय नमः। 75. कर्पूरामोदायाय नमः। 76. निःश्वासायाय नमः। 77. पद्मिन्याय नमः। 78. वल्लभायाय नमः। 79. शक्त्याय नमः। 80. खगिन्याय नमः। 81. बलहस्तायाय नमः। 82. भूषुअडपरिघायुधायाय नमः। 83. चापिन्याय नमः। 84. चापहस्तायाय नमः। 85. त्रिशूलधारिण्याय नमः। 86. शूरबनायाय नमः। 87.
शक्तिहस्तायै नमः 88, मयूरवाहिन्याय नमः 89, वरायुधायाय नमः 90, धारायाय नमः 91, धीरायाय नमः 92, वीरपाण्याय नमः 93, वसुधरायाय नमः 94, जयायाय नमः 95, शाकनायाय नमः 96, विजयायाय नमः 97, शिवायाय नमः 98, श्रियाय नमः 99, भगवत्याय नमः 100, महालक्ष्म्याय नमः 101, सिद्धसेनान्याय नमः 102, आर्यायाय नमः 103, मंदरवासिन्याय नमः 104, कुमार्याय नमः 105, काल्याय नमः 106, कपाल्याय नमः 107, कपिलायाय नमः 108, कृष्णायाय नमः